हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। भारत में करीब 1 करोड़ 80 लाख लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। लेकिन कोरोना को हराने के बाद भी कई लोगों पर खतरा बना हुआ है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जिनकी कंडीशन काफी सीरियस थी, उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वायरस के आफ्टर इफेक्ट्स को लेकर नई बातें सामने आ रही हैं। कोविड से रिकवर होने के बाद आप अपने शरीर को कैसे बचाएं, उसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना निगेटिव होने के बाद भी आप हेल्दी महसूस क्यों नहीं करते? कोरोना को हराने के बाद भी आपकी सांसें क्यों फूल रही हैं? कोरोना से रिकवरी के बाद आपका दिल तेजी से क्यों धड़क रहा है? कोरोना को हरा दिया, लेकिन ब्लड क्लॉट का खतरा बढ़ गया। ये वो सारे सवाल हैं जिनके बारे में आजकल कोरोना से ठीक होने वाला हर मरीज अपने डॉक्टर से पूछ रहा है, उनसे कंसल्ट कर रहा है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी प्रॉब्लम की बात हो रही है तो वो है हार्ट कंडीशन की। डॉक्टर्स का कहना है कि पोस्ट कोविड के बाद हार्ट डैमेज के मामले सामने आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोविड-19 का इन्फेक्शन बॉडी में इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करता है, जिससे दिल की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं। इससे धड़कन की स्पीड पर असर पड़ता है और फिर ब्लड क्लॉट की समस्या पैदा हो सकती है। यानी कोरोना के सीरियस इन्फेक्शन के बाद दिल को नुकसान पहुंचने के चांस बढ़ सकते हैं। कोरोना के कारण हार्ट को भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। इसमें वायरस या तो डायरेक्ट अटैक कर सकता है, जिसके कारण मरीज की मसल्स या उनके जो धमनियां, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, वो अफेक्ट हो सकती है और उसके कारण से मरीज को हार्ट अटैक या मायोकार्डाइटिस हो जाती है, जिसके कारण से मरीज को चेस्ट में पेन या सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। इसी के साथ साथ कुछ मरीजों में जो है पाँव में सूजन या पेट में दर्द, जिसमें कि लिवर एनलार्जमेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें भी दिखती है। इस प्रकार के कोरोना के अफेक्ट के कारण से कुछ मरीजों में जो है उनके इन्फ्लेमेशन, कोरोना के कारण फैलने वाले इन्फ्लेमेशन के कारण से उनके शरीर में क्लॉट फॉर्मेशन भी हो जाते हैं। ये क्लॉट जो है अगर साइज में छोटे हों तो कोरोनरी आर्टरी में ये एंटर कर जाते हैं तथा उसके कारण से हार्ट अटैक होने की संभावना बनी रहती है। ऑक्सफोर्ड जर्नल ने एक स्टडी कंडक्ट की। इससे पता चला कि कोरोना के गंभीर रूप से संक्रमित करीब 50% हॉस्पिटलाइज्ड मरीजों को रिकवरी के बाद हार्ट प्रॉब्लम हुई। महीने भर बाद हार्ट डैमेज हुआ। इसलिए जरूरी है कि मरीजों को रिकवरी के बाद भी हार्ट रेट चेक करनी चाहिए। अगर यह हार्ट के अंदर एक बड़ा थक्के के रूप में फॉर्मेशन हो जाता है तो यह थक्का आगे चल के फेफड़ों की नलियों में जाके फेफड़ों की नलियों को ब्लॉक कर देता है, जिसे कि हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण से इन मरीजों को चलने फिरने या उठने बैठने या सोते समय जो है इनको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और इसी के कारण से जो है आजकल जो पेशेंट्स मॉडरेट टू सीवियर कोविड इन्फेक्शन से ग्रसित होते हैं, उन सभी लोगों को हम ट्रीटमेंट के लिए अगर वो अपना घर में भी इलाज कर रहे हैं तो उन्हें हम ब्लड थिनर्स एडवाइस करते हैं। जिन्हें डायबिटीज है वो तो बिल्कुल लापरवाही ना करें, क्योंकि कोरोना उनकी मुसीबत और बढ़ा सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि वो डायबिटीज मरीज जिन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ और वो रिकवर हो गए, उन्हें तो और भी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अब ये भी पता चला है कि ऐसे मरीजों को कोरोना के बाद म्यूकरमाइकोसिस नाम की बीमारी हो रही है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्योंकि इलाज के दौरान ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, उसे दबाती हैं, और अगर किसी डायबिटिक मरीज को ऑक्सीजन लगती है तो चूंकि वहां वेट सरफेस बन जाता है, इससे भी फंगस को पनपने का मौका मिलता है। इसलिए कुछ केसेस में कोरोना के बाद ये बीमारी भी हो रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जरूरत इस बात की है कि लगातार शुगर लेवल मेंटेन हो, उसे बढ़ने ना दिया जाए। हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, तो इन दवाइयों का भी, टोसिलिजुमाब का भी और टोलिजुमाब का भी इम्यूनोसप्रेशन, इम्यून सिस्टम को दबाता है जान बचाने के लिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम की रिस्पांस की वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर और जान का खतरा होता है। तो उससे हम बचाने की जब कोशिश करते हैं दवाइयों से, तो हम अपना इम्यून सिस्टम कम कर देते हैं। डायबिटीज पहले है, स्टीरॉयड शायद पहले मिल चुका है, इससे और इम्यून सप्रेशन हो गया, तो फिर म्यूकरमाइकोसिस उभर के फिर आता है। हमें यह करना है कि हमेशा ही
जिसको डायबिटीज है उसको अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखना है हमेशा ही। कोविड की वेट नहीं करनी है, कोविड नहीं भी होगा तो भी जरूरी है कि हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में हो, तभी सेहत बचेगी, किडनीज बचेंगी, हार्ट बचेगा। कोरोना से ठीक होने के बाद कई लोग ये भी शिकायत करते हैं कि उन्हें बहुत जल्दी थकान हो रही है, उन्हें पहले की तरह सांस लेने में तकलीफ हो रही है, थोड़ा चलते ही सांस फूलने लगती है। कई लोग तो ऐसे हैं जो कोरोना से रिकवर होने के बाद भी सीने में दर्द की शिकायत करते हैं। ऐसे लोग बार बार ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई लोग तो नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी सीटी स्कैन करवा रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोविड का पूरे शरीर पर असर होता है, लेकिन अगर ज्यादा दिनों तक ऐसे लक्षण रहे तो फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कई बार जो है कोविड-19 के एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस भी होते हैं। कई लोगों में लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं जो समय के साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं। कुछ का किडनी फंक्शन गड़बड़ हो जाता है लेकिन समय के साथ वो ठीक हो जाता है। कुछ लोगों को पेनक्रियाटाइटिस यानी कि पेनक्रियाज का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है जो समय के साथ ठीक हो जाता है। तो डेफिनेटली जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं जिसके थ्रू ये कोरोना वायरस हमारे शरीर को अफेक्ट करता है, इन्वेड करता है, वो हमारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स में है। तो एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि ये कोविड-19 बीमारी जो है लंग्स के अलावा बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है। डॉक्टर्स के पास कई फोन इसलिए ऐसे भी आते हैं जिसमें लोग कोरोना के बाद बॉडी एक की शिकायत करते हैं, जो कहते हैं कि कोरोना के बाद लगातार सिर और पैर में भी दर्द बना हुआ है। कुछ लोगों को तो थकान, खड़े रहने पर चक्कर भी आ रहे हैं। ज्वाइंट और मसल पेन होने की बात भी सामने आई है। कई लोग अपने डॉक्टर से यह भी कहते हैं कि उन्हें अब भी स्वाद का पता नहीं चल रहा, सूंघने की शक्ति अभी भी कमजोर है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का तो यह कहना है कि ये सारे सिस्टम पोस्ट कोविड कंडीशन के हैं, यानी कोरोना से ठीक होने के बाद लोगों में ऐसे लक्षण दिखना आम बात है। में एक साइकोलॉजी भी आता है कि हुआ के बाद जो भी डेटा आप देखते हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी हम थोड़े से साइकोलॉजिकली अफेक्ट हो जाते हैं। फिर भी जो लॉन्ग फटीग, जो लॉन्ग टर्म फटीग ऐसे पेशेंट्स वेल डिस्क्राइब्ड है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इसका सामना करें, बहुत ज्यादा पैनिक ना करें, बहुत ज्यादा कोविड-19 के बारे में न पढ़ें, अपना फिजियोथेरेपी करते रहें, जो डेली एक्सरसाइज है उसको करते रहें, जो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, हेल्दी खाना है, हेल्दी डाइट है, उसको आप कंटिन्यू करते रहें और उससे धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि ये जो थकावट जो है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी और ये कोई बहुत लाइफ थ्रेटनिंग या डिसेबिलिटी प्रोड्यूसिंग नहीं होता है और समय के साथ ठीक हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अब आंखों में जलन और धुंधलेपन को भी पोस्ट कोविड सिम्टम से रिलेट करने लगे हैं। इनका कहना है कि कोरोना के ठीक होने पर आंखों पर भी असर पड़ा है। कई बार धुंधला नजर आता है तो कई बार ऐसा लगता है जैसे आंखें गुलाबी हो गई। तो क्या वाकई ये सारे सिम्टम्स भी कोरोना के बाद हो रहे हैं? इनमें कितनी सच्चाई है? एक्सपर्ट और डॉक्टर इनके बारे में क्या सोचते हैं, उन्हीं से सुनते हैं। कभी कभी देखा गया है कि पर्दे का भी बीमारी हो सकती है, कोई खून की नाड़ी रुक सकती है कोविड की वजह से, क्योंकि जब लाली होती है नसों में, खून की नाड़ियों में लाली होती है, छाती के फेफड़ों में खून की नाड़ियों में लाली होती है, तो आंख की पर्दे की जो खून की नाड़ी है वो भी लाल पड़ सकती है, जिससे आंख में पर्दे में खून का सप्लाई रुक सकती है और हम एक बोलते हैं कंडीशन रेटिनल वेन ऑक्लूजन या आर्टीरियल ऑक्लूजन हो सकता है। उसमें आंख का धुंधलापन होना जरूर है कि भी हो सकता है। अगर आंख धुंधलापन हो रहा है और पेशेंट को लाल आंख है और धुंधलापन हो रहा है तो उसको जरूर अपना पर्दे की भी जांच जरूर करानी चाहिए। 100 बात की एक बात यह है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी सावधानी बरतने की जरूरत है। यह समझना कि हमने कोरोना को हरा दिया, अब कुछ नहीं होगा, ऐसी सोच काफी नुकसान कर सकती है, क्योंकि यह वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है और इसका असर दिल के साथ शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ रहा है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।